व्यूअर्स, आप बिलीव नहीं करोगे कि एलियंस ने हम इंसानों से पहली बार दोस्ती करने का डिसीजन लिया था, लेकिन ये उनकी एक खतरनाक चाल होती है। पर क्या उन एलियंस की एडवांस टेक्नोलॉजी से हम इंसान बच भी पाएंगे? इस बारे में तो जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें एलियंस के बहुत सारे स्पेसशिप दिखाए जाते हैं और अब यूनाइटेड किंगडम के मिलिट्री वालों को ये सारी बातें पता चल गई थी कि एलियंस सच में होते हैं। यूनाइटेड किंगडम के प्रेसिडेंट, जिनका नाम डेल था, वो अपनी पूरी कमेटी के साथ इस बारे में डिस्कस करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एलियंस खतरनाक हो सकते हैं या फिर नॉर्मल। यूनाइटेड किंगडम के मिलिट्री का जनरल प्रेसिडेंट के पास आकर ये कह रहा था कि उन्हें एलियंस की टेक्नोलॉजी को कम नहीं समझना चाहिए और जल्द से जल्द उन एलियंस को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अब प्रेसिडेंट के बाकी लोग जनरल की इस बात से सहमत नहीं होते। उनका मानना था कि उन्हें एलियन से फाइट करने के बजाय उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। प्रेसिडेंट भी कहीं न कहीं इस बात को ठीक समझ रहे थे और अब उन्होंने ये डिसीजन भी ले लिया होता है कि वो एलियंस के साथ बात करके उनसे दोस्ती कर लेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें प्रेसिडेंट के लिए ही अच्छी होने वाली थी। इसीलिए अब प्रेसिडेंट अपने एक प्रोफेसर से कहते हैं कि वो एलियंस को रेडियो मैसेज भेजना स्टार्ट कर दे। प्रेसिडेंट ने तो टेलीविजन के माध्यम से पूरे शहर में ये बात फैला दी थी कि वो एलियन से बातें करके उनसे समझौता करने वाले हैं। देश के लोगों को ये लग रहा था कि प्रेसिडेंट हमारे देश की टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं। अब दूसरी तरफ हमें रिची नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, लेकिन रिची के परिवार के सारे मेंबर्स उससे जरा भी प्यार नहीं करते थे। वो तो सिर्फ रिची के बड़े भाई को ही एकदम अच्छा मानते थे। सच में रिची को जरा सी भी इज्जत मिलती ही नहीं थी। अब हम नेटली नाम के एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं, जिसे की अपनी कंपनी से कॉल आता है कि उसे प्रोफेसर का इंटरव्यू लेना पड़ेगा। ये वही प्रोफेसर होता है जिसे कि प्रेसिडेंट ने एलियन से बातें करने का काम दिया था। नेटली भी पता नहीं क्यों इस इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और अब अगले दिन नेटली ने प्रोफेसर का इंटरव्यू लेना स्टार्ट भी कर दिया था। प्रोफेसर उसे बता रहे थे कि वो जल्द से जल्द एलियन से बात करेंगे और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। इन सारी चीजों की वजह से हम इंसानों की भी टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ जाएगी। वो दोनों तो इस बारे में बहुत ज्यादा बातें करते ही रहते हैं। तभी वहाँ के सारे मॉनिटर्स एकदम से ब्लैंक हो गए थे। मॉनिटर के ऊपर उन एलियंस के लीडर की फोटो दिखाई दे रही होती है। ये सारी चीजें देखकर तो सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। वो एलियन पता नहीं अपनी लैंग्वेज में कुछ न कुछ बोलते जा रहा था और अब एलियन का मैसेज खत्म होने के बाद सभी वैज्ञानिक मैसेज को समझने में लग जाते हैं। उन्होंने एक ऐसी डिवाइस भी बना ली थी जिससे कि वो एलियंस के मैसेजेस को डिकोड कर सकते थे। एलियंस के मैसेज को अच्छे से ट्रांसलेट करने के बाद उन्हें ये पता चला कि वो एलियंस भी हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं और प्रेसिडेंट और बाकी सारे लोग तो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। प्रेसिडेंट की पूरी टीम ने तो उन एलियंस को मैसेज भेज दिया था कि अर्थ पर आने के लिए और अब उन एलियंस के स्वागत के लिए सारी तैयारियां होने लगी थी। हालांकि जनरल सभी से कह रहे थे कि उन्हें अपने साथ वेपन्स लेकर जाना चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट तो उन एलियंस के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा कर रहे थे। पर उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये सारी चीजें बहुत ही खतरनाक होने वाली हैं। अब यहाँ रिची का बड़ा भाई आर्मी में जा रहा होता है। रिची के सारे फैमिली वाले अपने बड़े बेटे पर प्राउड फील कर रहे थे, पर अपने बड़े भाई के जाने के बाद भी रिची के फैमिली वाले उसे एकदम से नकारा समझते हैं। अब दूसरी तरफ प्रेसिडेंट, प्रोफेसर और सारे लोग एलियंस के आने का वेट कर रहे थे और अब लकीली उन एलियंस की स्पेसशिप अर्थ पर आ जाती है। उन एलियंस के लीडर के साथ साथ बाकी एलियंस भी स्पेसशिप से बाहर निकल गए थे और अब पहली बार हम इंसानों ने एलियंस का चेहरा देखा था। दिखने में वो सब भले ही बहुत ही ज्यादा छोटे थे, पर उनकी टेक्नोलॉजी हम इंसानों की टेक्नोलॉजी से 100 गुना आगे थी। अब सारे रिपोर्टर्स और बहुत सारे लोग उन एलियंस की फोटो क्लिक करते रहते हैं। तभी भीड़ में से एक आदमी एक कबूतर को ऊपर उड़ा देता है, जिसे कि शांति का प्रतीक माना जाता था। लेकिन जब उन एलियंस ने उस कबूतर को देखा तब वो काफी ज्यादा डर गए थे और अब उन एलियंस ने अपने हाईटेक गैजेट का यूज करते हुए वहाँ पर मौजूद सभी लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। इन सभी चीजों में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और अब वो एलियंस पता नहीं क्यों नेटली को अपने साथ लेकर चले गए थे। प्रेसिडेंट और प्रोफेसर ये सारी चीजें देखकर एकदम शॉक रह जाते हैं। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उन एलियंस ने हम पर हमला क्यों किया। तभी प्रोफेसर अपना अंदाजा लगाते हैं कि शायद से उन एलियंस ने कबूतर को देखकर हम पर हमला किया, क्योंकि उनके प्लैनेट पर शायद कबूतर जैसे पक्षी रहते ही नहीं थे और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने हम पर हमला कर दिया। इसीलिए अब प्रेसिडेंट और प्रोफेसर उन एलियंस को वापस मैसेज भेजते रहते हैं, जिससे कि वो एलियंस ये सारी बातें बुलाकर वापस अर्थ पर आ जाएं। कई दिनों बाद उन एलियंस को ये मैसेज मिल भी जाता है और अब वो सब पता नहीं क्यों हंसने लगे थे। दरअसल एलियंस ने कबूतर से डरकर इंसानों पर हमला नहीं किया था, बल्कि वो पहले से ही इंसानों को खत्म करना चाहते थे और दोस्ती का हाथ बढ़ाना तो सिर्फ एक बहाना था इंसानों पर अपना
पहला वार करने के लिए। उन एलियंस ने तो नेटली को अपने साथ रखा हुआ होता है और उसकी बॉडी पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। एलियंस ने तो नेटली का पूरा सर काट दिया था और अब वो लगातार कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करते जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम इंसानों को भी एक एलियन की मरी हुई बॉडी मिली थी। वैज्ञानिक तो एलियन की बॉडी पर रिसर्च करते रहते हैं। अब एक दिन प्रोफेसर को उन एलियंस का मैसेज आता है जिसमें कि वो सब माफी मांग रहे थे अपने इस बिहेवियर के लिए, क्योंकि इन सारी चीजों की वजह से कई इंसान मारे गए थे। इसीलिए अब वो एलियंस वापस से अर्थ पर आते हैं इंसानों से दोस्ती करने के लिए। सारी के सारे मिलिट्री फोर्स वहाँ पर जमा हो गए थे। प्रेसिडेंट और बाकी सभी को अब भी लग रहा था कि वो एलियंस काफी अच्छे हैं और अब भरी सभा में एलियंस और उनका लीडर भी आ जाता है। पहले तो उन एलियंस का लीडर कुछ बातें कर रहा था, पर अब अगले ही मोमेंट में वो अपनी एक एडवांस गन निकालकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों पर फायर करने लग जाता है, जिससे कि बहुत सारे लोग तुरंत ही जलकर मर गए थे। वहाँ पर तो एकदम अफरा तफरी मच गई थी। प्रोफेसर तो उन एलियंस के पास आकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, पर अब उन एलियंस ने तो प्रोफेसर को भी बेहोश करके अपने साथ स्पेसशिप में लेकर चले गए थे। मिलिट्री की पूरी फोर्स लगातार स्पेसशिप पर वार करती रहती है, पर उन एलियंस की स्पेसशिप इतनी ज्यादा एडवांस थी ना कि उनके ऊपर गोला बारूद का असर ही नहीं हो रहा था। और अब एलियंस की इस बर्ताव के बाद प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। उनके हिसाब से एलियंस ने बहुत ही गलत किया है और इसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। जनरल इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, इसीलिए अब वो एलियंस के खिलाफ न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करने की परमिशन मांग रहे थे। लेकिन प्रेसिडेंट पता नहीं क्यों इसकी परमिशन देते ही नहीं। वो तो अभी चाहते थे कि सारी बातें बातचीत के माध्यम से खत्म हो जाएं। यहाँ पर हमें उन एलियंस की स्पेसशिप के अंदर प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जिसका सर लिटरली एलियंस ने काट दिया था और वो एलियंस लगातार प्रोफेसर की बॉडी पर रिसर्च करते जा रहे थे। वहाँ पर तो हम नेटली के सर को भी देखते हैं, जिन्हें की एलियंस ने एक कुत्ते की बॉडी से कनेक्ट कर दिया था। नेटली तो प्रोफेसर को वहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और अब नेटली प्रोफेसर को ये बताती है कि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। प्रोफेसर ने भी उससे जवाब दिया कि वो भी उसे पसंद करता है। नेटली तो ये बात प्रोफेसर से बहुत टाइम से कहना चाहती थी और अब उन्हें लग रहा था कि वो बचने नहीं वाले, इसीलिए उन दोनों ने अपने मन की बात एक दूसरे से कह दी। अब हमें प्रेसिडेंट के घर के पास एक एलियन लड़की को दिखाया जाता है। दरअसल उन एलियंस ने अपने एक एलियंस का रूप बदलकर अर्थ पर भेज दिया था, जिसका काम था प्रेसिडेंट को खत्म करना। प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी तो उस एलियन लड़की को देखकर फ्लर्ट करने लगता है और उसे अपने साथ घर के अंदर लेकर चला जाता है। लेकिन कुछ ही देर में सेक्रेटरी को ये पता चल गया था कि वो ब्यूटीफुल लेडी और कोई नहीं बल्कि एक एलियन है। सेक्रेटरी तो बचने के लिए गार्ड्स को कॉल करने लगा था, पर अब उस एलियन ने अपने असली रूप में आकर उसे जान से मार दिया होता है। अब तो वो एलियन प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया था और उसे अपने गन पॉइंट पर ले लेता है। प्रेसिडेंट की सारी सिक्योरिटीज उनके पास आ गई थी, पर थैंक गॉड सिक्योरिटी के सारे लोग ना शार्प शूटर होते हैं। उन्होंने प्रेसिडेंट को बिना चोट पहुंचाए एलियन को गोली मार दी थी। ये सारी चीजें एलियंस अपनी स्पेसशिप से देखते रहते हैं और वो सब इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। एलियंस की पूरी सेना ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अर्थ पर जाकर हमला कर देंगे और वो सब बिना टाइम वेस्ट किए निकल पड़ते हैं अर्थ की तरफ। एलियंस ने तो अपनी सारी स्पेसशिप की मदद से अर्थ पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था और अब चारों तरफ एकदम से अफरा तफरी मच जाती है। मिलिट्री वाले लगातार एलियंस से सामना करते जा रहे थे, पर एलियंस तो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके उन सभी को आराम से हरा दे रहे थे। प्रेसिडेंट तो ये सारी चीज देखकर एकदम से डिप्रेस हो गए थे और अब जनरल प्रेसिडेंट को कहते हैं कि उन्हें न्यूक्लियर वेपन यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो एलियंस हमारा पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय कर देंगे। प्रेसिडेंट के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए अब उन्होंने न्यूक्लियर वेपन चलाने के लिए परमिशन दे दी थी, जिसके कुछ ही देर बाद मिलिट्री वाले न्यूक्लियर वेपन को चला देते हैं। लेकिन अब जैसे ही वो रॉकेट एलियंस के स्पेसशिप से लगता, एलियंस रॉकेट के सामने एक छोटा सा डिवाइस रख देते हैं। उस डिवाइस ने रॉकेट की सारी एनर्जी अपने में एब्जॉर्ब कर ली थी और अब उन एलियंस का लीडर उस डिवाइस में से सारी न्यूक्लियर पावर अपने अंदर ले लेता है। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एलियंस टेक्नोलॉजी के मामले में कितने आगे हैं और अब लग रहा था कि इंसानी प्रजाति को खत्म होने से कोई भी बचा ही नहीं पाएगा। एलियंस की पूरी सेना ने तो जगह जगह पर हमले करना स्टार्ट भी कर दिया था। देखते ही देखते अर्थ की जगह जगह पर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था और अब किसी के पास जरा से भी होप नहीं बची थी कि वो एलियंस को हरा भी सकते हैं कि नहीं।
तभी हमें रिची को दिखाया जाता है जो तेजी से गाड़ी चला रहा था। वो अपनी ग्रैंड मदर को बचाने के लिए जा रहा था जो कि शहर के पास ही वाले ओल्ड एज होम में मौजूद थी, क्योंकि वो एलियंस लगातार हमला करते हुए उस जगह की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। एलियंस की एक टीम रिची के ग्रैंड मदर के पीछे पहुंच जाती है और वो उनके ऊपर अपनी मशीन से फायर करने ही वाले थे। तभी रिची के ग्रैंड मदर का हेडफोन निकल जाता है जिससे कि उनके रूम में एकदम लाउड म्यूजिक बजने लगा था। लेकिन वो सारी आवाजें सुनकर तो उस रूम में मौजूद सारे एलियंस एक एक करके मरते जाते हैं। रिची भी उस जगह पर पहुंच गया था और उसे अब ये बात साफ साफ पता चल गई थी कि वो एलियंस हाई वॉल्यूम को सहन नहीं कर सकते थे, यानी कि यही एक रास्ता था उन एलियंस को खत्म करने का। यहाँ एलियंस का लीडर प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया था। प्रेसिडेंट तो उन एलियंस से पॉलिटिकली बात करने लगता है। जैसे लग रहा था कि इन सारी चीजों से वो एलियंस उसे छोड़ देंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एलियंस ने तो मिलकर प्रेसिडेंट को भी मार दिया होता है, यानी कि अब उन्होंने पूरी यूनाइटेड किंगडम पर कब्जा कर लिया था और धीरे धीरे वो पूरे अर्थ पर भी कब्जा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर रिची तो एक रेडियो स्टेशन पर आ गया था और अब वो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में जाकर सभी को ये मैसेज देने लगता है कि वो एलियंस हाई वॉल्यूम को सहन नहीं कर पाते और अगर एलियंस को खत्म करना है तो सभी को हाई वॉल्यूम प्ले करना पड़ेगा। रिची की ये सारी बातें सुनकर कंट्री के सारे लोग अपने अपने घरों में काफी तेजी से म्यूजिक बजाने लगते हैं और इसका रिजल्ट उन्हें साफ साफ देखने मिल रहा था। वो एलियंस वॉल्यूम को सहन नहीं कर पाते और मरते जा रहे थे। देखते ही देखते कंट्री में मौजूद सारे एलियंस एक एक करके मरते जाते हैं। उनकी स्पेसशिप भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर डिस्ट्रॉय हो गई थी। प्रोफेसर और नेटली जिस स्पेसशिप में मौजूद थे और अब वो भी लगातार नीचे गिरने लगी थी। वो दोनों तो आखिरी बार एक साथ एक अच्छा मोमेंट शेयर करते हैं। अब इतने डिस्ट्रक्शन के बाद सारे एलियंस अर्थ पे से खत्म हो गए थे। रिची को प्रेसिडेंट की तरफ से पुरस्कार भी मिलता है और अब रिची की फैमिली जो उसे नाकारा समझती थी उन्हें अब जाकर रिची की वैल्यू पता चल जाती है। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।